Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. We have started the one-shot videos of class 10th chemistry. Chapter 1 I have already uploaded जो हमने किया था in one shot. इस वीडियो में हम करेंगे chapter number 2 in one shot, that is acids, bases and salts. So let's start. So on the basis of chemical properties, compounds are classified into three types, that is acids, bases and salts. हम स्टार्ट करते हैं विद एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं? इन जनरल वो सब्सटेंसेस जिनका कैसा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट, मीन्स खट्टा टेस्ट. अब इंडिकेटर्स हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ओके, नाउ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होते हैं मिनरल एसिड्स. तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स में मिलते हैं. दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स और एनिमल्स, इसीलिए इन्हें और क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड्स. और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जो हम मिनरल्स से ऑब्टेन करते हैं. और ये कैसे हैं एसिड्स? मैन मेड. द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर लेमन. लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. टोमेटोज भी खट्टे होते हैं. टोमेटोज में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड. सिमिलरली फॉर्मिक एसिड किस में होता है? इन आंट स्टिंग. सिमिलरली टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड. एंड विनेगर इज एसिटिक एसिड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल एसिड्स के. जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स. दे आर जनरली वीक एसिड्स. अब बात करते हैं मिनरल एसिड्स की. द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड मैनी मोर. यहाँ पे जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं ये हम वीडियो के आगे करेंगे. फिलहाल ये जो H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड. तो ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट जितने भी मिनरल एसिड्स हैं इनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड. ओके, नाउ यूजेस क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड या विनेगर को हम किस में यूज करते हैं? फॉर मेकिंग टोमेटो केचप्स. और ये जो कार्बोनिक एसिड है दैट इज अ मिनरल एसिड, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? इन सॉफ्ट ड्रिंक्स या इन सोडा. जो फिज साउंड निकलती है जब हम बॉटल को ओपन करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की या सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वो दिस इज ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन इट. ठीक है, तो ये हुए हमारे मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ एसिड्स कैन बी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट. तो कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें वाटर का अमाउंट मिनिमम हो. मींस अगर मैं कह रही हूं यहां पर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट यहाँ पे मिनिमम है. जब हम डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है?
कि इट हैज़ एन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। मतलब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, इसका मतलब उसमें वाटर का काफ़ी वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब हम एसिड्स को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? सी, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। नाउ एसिड्स को डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि एसिड में हम वाटर डाल रहे हैं। अब दो तरीके हैं एसिड को डाइल्यूट करने के। या तो हम क्या करें, एसिड में वाटर ऐड करें, और या क्या कर सकते हैं, वाटर में एसिड ऐड करें। ये दो ही तरीके हैं डाइल्यूट करने के एसिड को। तो वी नो कि जब वाटर और एसिड की रिएक्शन होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इवॉल्व होती है। तो अगर हम यहाँ पर वाटर लें, वाटर में हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करते जाएं, स्टिर करते जाएं, ऐड करते जाएं, सोल्यूशन को स्टिर करते जाएं, तो क्या होगा, एसिड को वाटर में ऐड करने से जो यहाँ पे हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण, उस हीट को वाटर यहाँ पे कंपनसेट करेगा, अकोमोडेट करेगा, और इसीलिए एसिड को वाटर में ऐड करना इज़ अ राइट ऑप्शन। बट अगर हम यहाँ पर एसिड में वाटर को ऐड करें तो क्या होगा, सी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वाटर या कोई भी चीज़ नहीं है वो जो हीट यहाँ पे लिबरेट होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इंस्टेड क्या है, रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, और ये जो वेसल है जिसमें एसिड प्रेजेंट है इसका टूटने का डर है, या एसिड का हमारे कपड़ों पे या कहीं भी बॉडी पार्ट्स पे स्प्लैश होने का डर है। इसीलिए हम एसिड में वाटर को कभी भी ऐड नहीं करते। डाइल्यूशन करते टाइम हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड को ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज और स्टिर करते जाते हैं ताकि जो भी हीट रिलीज हो रही है वो यहाँ पे अकोमोडेट हो सके। ठीक है, नाउ वी कम टू एक्टिविटी 2.3। दैट इज हम यहाँ पे बेसिकली अब स्टार्ट क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स में हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। ठीक है, उसके लिए हमने लिया ये सेटअप। क्या प्रोसीजर है इसका, हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली या टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने ये क्या ऐड किया है, कोई भी मेटल। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी में क्या है इन एनसीईआरटी, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स में हम ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिकॉल एक्टिविटी 1.3 जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी। क्या किया था हमने, उसमें एक कोनिकल फ्लास्क लिया था, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे, उसके ऊपर H2SO4 डाला था। क्या हुआ था, वहां से जिंक के अराउंड बबल्स फॉर्म हुए थे किसी गैस के, किस गैस के, हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो यहाँ पे गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये जो गैस के बबल्स फॉर्म हुए इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब से, दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिलीवरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास। यहां से जो गैस के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए वो इस डिलीवरी ट्यूब से पास होके इस सोल्यूशन में जाएंगे। ये सोल्यूशन कौन सा लिया है हमने, सोप सोल्यूशन। इस सोल्यूशन से जब ये पास होंगे, ये जो है मॉलिक्यूल्स गैस के, तो क्या होगा, यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे, और ये जो बबल्स हैं इनको हम फिर टेस्ट करेंगे कि ये कौन सी गैस है। ठीक, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी रिएक्शन। क्या किया हमने, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, जिंक इज Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, और ये कैसा लिया हमने, डाइल्यूट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्वस, और Zn क्या लिया हमने, ग्रेन्यूल्स, तो ये क्या है, सॉलिड। फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे, ZnSO4 प्लस H2। तो चैप्टर नंबर 1 में एक्टिविटी 1.3 में हमने डिस्कस किया था कि ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज
यहाँ पे जिंक ने H2 को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ दिस इज अ सॉल्ट विच इज जिंक सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं? एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं हाइड्रोजन गैस के पास, और अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करे, इसका मतलब यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो सेम हमने यहाँ पे किया, ये जो गैस यहाँ पे फॉर्म हुई थी उसको ग्लास डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सोल्यूशन में पास किया। यहाँ पे गैस के बबल्स फॉर्म हुए, उनके पास जब हम यहाँ पे बर्निंग कैंडल को लेके गए तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, indicating the presence of हाइड्रोजन गैस। तो मतलब जब हम किसी भी मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं विद एसिड, ये क्या था? मेटल, ये क्या था? एसिड। जब ये दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं तो मिल क्या रहा है? एक सॉल्ट और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। सो अगर हम जर्नल रिएक्शन लिखें कि जब रिएक्शन होती है एसिड की मेटल के साथ तो क्या होता है? एसिड प्लस मेटल फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और ये कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय बर्निंग ऑफ विद पॉप साउंड। ओके, नाउ वी मूव टू the next reaction of acids. Let's see the reaction of acids with metal carbonates और metal bicarbonates. उसके लिए देखेंगे एक्टिविटी 2.5। क्या किया हमने? एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, उसमें हमने ऐड कर दिया कोई एसिड। ठीक है, फिर वो एसिड हमने किससे ऐड किया? इस फनल से। इसको क्या बोलते हैं? थिस्टल फनल। यहाँ पे ये जो ग्लास डिलीवरी ट्यूब है इसकी हेल्प से यहाँ पे जो गैस फॉर्म होगी उसको हम इस सोल्यूशन से पास करवाएंगे, जो किसका सोल्यूशन है? स्लेग्ड लाइम का सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.5 में हमने कौन सा कार्बोनेट लिया है? सोडियम कार्बोनेट। और एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रिस्क एफेविरेंस देखने को मिलेगी। तो ये ब्रिस्क एफेविरेंस किस गैस के कारण है ये देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। सोडियम क्या है? मेटल, तो ये क्या बन गया? मेटल का कार्बोनेट। CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। नाउ यहाँ पे क्या साथ में ऐड किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइल्यूट है। तो दिस इज अ सॉलिड, दिस इज एक्वस बिकॉज डाइल्यूट सोल्यूशन है। यहां से क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये क्या है? एक एक्वस बिकॉज अभी भी सोल्यूशन में है, एंड दिस इज अ सॉल्ट। वाटर इज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते, दैट इज मेटल का बाइकार्बोनेट, एंड उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते तो भी यहाँ पे क्या बनता? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना। यहाँ पे क्या बना? दिस इज अगेन अ सॉल्ट, अ वाटर एंड अ गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कैसे रिलीज हुई है ये हमें कैसे पता लगेगा? यहाँ पे ये जो ब्रिस्क एफेविरेंस वाली गैस प्रोड्यूस हुई, इसको हमने इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इस सोल्यूशन से पास करवाया, जो किसका सोल्यूशन है? दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम। तो स्लेग्ड लाइम से जब पास करवाएंगे तो क्या होगा? स्लेग्ड लाइम इज CaOH होल ट्वाइस। क्या पास करवा रहे हैं इससे? कौन सी गैस रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है?
ये हमने की थी चैप्टर नंबर 1 में इन एक्टिविटी 1.4। ये किसकी रिएक्शन है? वाइट वॉश की रिएक्शन। और यहाँ पे क्या बनता है? CaCO3 बनता है एंड साथ में वाटर। तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या था? स्लेक्ड लाइम। इससे क्या पास की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट एंड साथ में क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है दिस इज इनसॉल्युबल, और जो इनसॉल्युबल होती हैं चीज़ें वो क्या करती हैं? सेटल डाउन कर जाती हैं। मीन्स क्या फॉर्म करती हैं? प्रेसिपिटेट्स। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे इसके कौन से कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए? वाइट प्रेसिपिटेट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्लेक्ड लाइम से पास करवाते हैं तो क्या करता है? लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम टर्न्स मिल्की। किसकी फॉर्मेशन के कारण? मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन के कारण, ड्यू टू CaCO3 विच इज इनसॉल्युबल। अब अगर हम इसी सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस में पास करवाएं तो क्या होगा? क्या किया हमने? ये जो CaCO3 और H2O प्रोड्यूस हुआ है इसमें हम अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, तो ये क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होता है? दिस इज अ सॉल्युबल सब्सटेंस। मींस इसके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे और मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। दिस इज व्हाट? दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हुआ? दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हुई है या कोई और गैस है? क्या किया हमने? स्लेक्ड लाइम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन वी पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम दिस मिक्सचर तो क्या होगा? CaCO3 that is calcium hydrogen carbonate is formed due to which the milkiness disappears because it is soluble and this is the test for carbon dioxide gas. तो ये क्या कर लिया हमने? This was all about activity 2.5. Now we jump to activity 2.7. ओके, सो इन एक्टिविटी 2.7 हम क्या करवाना चाहते हैं? एसिड की रिएक्शन करवाना चाहते हैं मेटल के ऑक्साइड के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या करेंगे? यहाँ पे कोई भी एसिड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 2.7 के हिसाब से एज पर NCERT हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ डाइल्यूट। सो ये क्या है? एक्वस। और कौन सा ऑक्साइड ले रहे हैं हम यहाँ पे? कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर क्या है? मेटल। सिमिलरली लास्ट वाले जो एक्सपेरिमेंट थी, एक्टिविटी थी, उसमें सोडियम लिया था। सोडियम भी क्या था? मेटल। तो यहाँ पे ये क्या हो गई? मेटल की ऑक्साइड। O इज फॉर ऑक्साइड, CO3 इज फॉर कार्बोनेट, HCO3 इज फॉर बाइकार्बोनेट। तो ये हमने ले ली मेटल की ऑक्साइड, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? एक एसिड। यही करना चाहते हैं हम, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ ब्लैक सॉलिड, दिस इज एक्वस। तो क्या होगा? यहाँ से बनेगा CuCl2 एंड साथ में फॉर्म होगा वाटर। व्हाट इज दिस CuCl2? दिस इज क्यूप्रिक क्लोराइड एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ सॉल्ट। साथ में क्या फॉर्म हुआ? वाटर। मीन्स जब हम मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं विद एन एसिड तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है और एक साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एसिड किसी चीज़ के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, इनको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जिनके बारे में डिटेल हम वीडियो में थोड़ी देर बाद करेंगे। बट यहाँ के लिए ये बात है कि अगर एसिड किसी चीज़ से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब मस्ट भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये जो सब्सटेंस है ये बेसिक होगा। दिस शुड बी बेसिक, तो ही एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? जो भी हमारे पास मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कोई हाइड्रोक्साइड ले लेते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले ली। मैग्नीशियम इज Mg
OH इज फॉर हाइड्रोक्साइड। इसमें अगेन हमने क्या ऐड करना है, कोई भी एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर लिया, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, सेम एक सॉल्ट एंड साथ में वाटर। मीन्स अगर हम चाहे मेटल का ऑक्साइड लें चाहे मेटल का हाइड्रोक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इस चीज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमारे स्टमक में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट जब वो एक्सेस में हो जाता है तब हमें हो जाती है एसिडिटी। उस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं, एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स मीन्स जो एसिड्स के ओपोजिट काम करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटाएसिड ओवर हेयर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये किस लिए यूज होता है, टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। Now what do all acids have in common? For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, इन सब में हम देख रहे हैं कि कॉमन चीज क्या है, हाइड्रोजन। तो all acids have hydrogen in common. ओके, सो ये जो हाइड्रोजन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जब हम किसी भी इस एसिड का एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करें, दैट इज इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसका एक्वस सोल्यूशन होगा, दैट इज ये वाटर में होगा, तो ये डिसोशिएट कर जाएगा आयंस में। डिसोशिएट का मतलब होता है टूटना, और आयंस होते हैं ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल HCl से क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो इनको बोलते हैं हम आयंस, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। Cl को बोलते हैं क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण लग जाएगा वर्ड IDE, दैट इज इट बिकम्स क्लोराइड। दिस इज क्लोराइड आयन एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन। अब ये एज H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है कैसे, जो वाटर है वहां से प्रेजेंट उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। दिस मीन्स दैट जो एसिड्स होते हैं एक्वस सोल्यूशन में क्या जनरेट करेंगे, H पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। नाउ यहां पे सिमिलरली अगर एसिटिक एसिड होता तो यहां से क्या फॉर्म होता, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे भी H पॉजिटिव फॉर्म हुआ जो वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। नाउ क्या हर वो चीज जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या वो एसिड है। हमने ये बोला कि सारे एसिड्स जो हैं उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो हर चीज जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या वो एसिड है, ये हम देखेंगे एक्टिविटी 2.8 से। तो एक्टिविटी 2.8 में हमने क्या किया, दिस इज अ बीकर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एक रबर कॉर्क ली, दैट इज रबर स्टॉपर। इसमें हमने ये आयरन नेल्स फिक्स कर दिए, ठीक। ये आयरन नेल्स फिक्स करके इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, दिस इज द साइन ऑफ बैटरी। ये क्या है, बल्ब। साथ में हमने एक बल्ब कनेक्ट किया एंड साथ में एक स्विच कनेक्ट किया। ये हमने अपरेटस प्रिपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस लेंगे, किसके, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड
सल्फ्यूरिक एसिड के। क्या करेंगे, एक बार इस बीकर में ऐड करेंगे ग्लूकोज, ये अपरेटस कनेक्ट कर देंगे, स्विच कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर ऐड करेंगे अल्कोहल, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स 1 बाय 1 हमने ये चारों चीज़ें इस बीकर में ऐड करनी है और ऑब्जर्वेशंस देखनी है। ठीक, तो जब हम यहाँ पे ग्लूकोज या अल्कोहल ऐड करेंगे, ग्लूकोज इज C6H12O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, मीन्स जो नेक्स्ट चीज हम ले रहे हैं वो क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बट अगर यहाँ पे हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इथेनॉल होगा C2H5OH। कहने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है और अल्कोहल के पास भी क्या है, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। अब 1 बाय 1 हमने इनको इस बीकर में डाला और देखते हैं कि क्या होगा। सी, जब हमने ग्लूकोज को यहाँ पे बीकर में ऐड किया या अल्कोहल को ऐड किया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बल्ब है इट विल नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो। वेयर एज अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा जब हम सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, उसका रीज़न क्या है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। देखो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल है, इन्होंने कोई भी आयंस फॉर्म नहीं किए। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसने कंडक्ट करना है, आयंस ने कंडक्ट करना है। अगर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा तो ही यहाँ पे ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल कोई भी आयंस दैट इज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी भी स्पीशीज पे फॉर्म नहीं हो रहा। वेयर एज अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ये डाइल्यूट सोल्यूशन है तो डाइल्यूट कैसे हुए होंगे, वाटर की एडिशन से। ठीक है, मीन्स इनमें वाटर प्रेजेंट है और हमें पता है कि ये दोनों बिहेव करते हैं एज एसिड्स जब ये क्या हों, एक्वस मीडियम में। मतलब HCl भी क्या फर्निश करेगा, यहाँ पे आयंस फर्निश करेगा और H2SO4 भी यहाँ पर आयंस फर्निश करेगा। वो जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, कैरी करेंगे और ये बल्ब क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू ग्लो। वेयर एज इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल द बल्ब डज नॉट ग्लो, विच मीन्स दैट नो आयंस आर फॉर्म्ड ओवर हेयर, विच इन अदर वर्ड्स मीन दैट यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस जनरेट नहीं हुए। और H पॉजिटिव आयंस जनरेट ना होने का क्या मतलब है कि ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों ही क्या हैं, एसिडिक नहीं है। दे डू नॉट बिहेव एज एसिड्स वेयर एज HCl एंड H2SO4 बिहेव एज एसिड्स। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या प्रूव किया है कि हर वो चीज़ जिसके पास हाइड्रोजन हो, ग्लूकोज के पास 12 हाइड्रोजन्स थे, अल्कोहल के पास 1 हाइड्रोजन था, इवन देन दीज आर नॉट acidic substances, which means that all substances containing hydrogen are not acidic. तो इस एक्टिविटी से हमने ये प्रूव किया। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 2.9। ओके, एक्टिविटी 2.9 में हम देखते हैं कि क्या करना है। हमने सोडियम क्लोराइड लेना है, टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम सोडियम क्लोराइड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड इज NaCl टेबल सॉल्ट, इसमें हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से ये क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 एंड साथ में HCl। दिस इज द सेम एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। क्या होगा, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 एंड साथ में क्या बनेगा यहाँ पर HCl।
अब यहाँ पे ये जो HCl गैस फॉर्म हुई है ये क्या है? ड्राई. दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. दिस इज व्हाट? दिस इज अ सॉल्ट. ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो हमारे पास एक सॉल्ट दैट इज सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है एंड साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? ड्राई HCl गैस. अब हमने क्या करना है, ये जो HCl गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई इसको इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब से हमने यहाँ पे एक ब्लू लिटमस पेपर पे इफेक्ट देखना है. अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर लेना है हमने, एक बार क्या लेना है? ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और एक बार क्या लेना है? मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर. तो बेसिकली इस एक्टिविटी से हम देखना क्या चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि एसिड्स का बिहेवियर बिना वाटर के कैसा होता है, कि क्या एसिड्स एसिडिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करते हैं अगर वाटर प्रेजेंट ना हो. क्योंकि हमने अभी तक ये बात की है कि जो एसिड्स हैं एक्वस मीडियम में डिसोशिएट कर जाते हैं आयंस में, H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो एसिड्स हैं. किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में. बट अगर एक्वस फॉर्म ना हो, मींस वाटर प्रेजेंट ना हो, तो क्या वो जो एसिड्स थे वो एसिडिक बिहेव करेंगे या नहीं बिहेव करेंगे, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ये जो हमने H2SO4 लिया ये क्या है? एसिड ही है, हमें जितना पता है. बट अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर है तो क्या होगा जब वो ड्राई हो और जब वो मॉइस्ट हो. तो यहाँ पे ये जो HCl गैस फॉर्म हुई इसको हमने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर से ट्रीट किया. अगर ये लिटमस पेपर ड्राई है तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके कलर में नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. वेयर एज अगर हम यहीं पे मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेते तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड. और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया था कि एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. मीन्स यहाँ पे ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं किया. अगर वो एसिड होता तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता ही करता. बट यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन कलर, विच मीन्स कि जब ड्राई लिटमस पेपर है तब क्या हो रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट बिहेविंग एज एन एसिड. मीन्स जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है वो जब वाटर एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है. सिर्फ एसिडिक प्रॉपर्टी कब है? जब वहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होगा, तब ही वो चीज़ एज एन एसिड बिहेव करेगी और ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगी, वरना नहीं करेगी. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट एक्टिविटी 2.9. अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं. जब हमने स्टार्ट ही किया था ये चैप्टर तभी मैंने आपको बताया था कि एसिड्स 2 टाइप्स के हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. और ऑर्गेनिक एसिड्स में हमने क्या किया था कि ये ऑलमोस्ट जनरली वीक होते हैं एंड दीज आर जनरली स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट फॉर कार्बोनिक एसिड. तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? अब हमने ये तो कर लिया कि जो एसिड है वो आयंस में डिसोशिएट होगा. अगर कोई एसिड पूरी तरह अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है तो उस एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. और अगर कोई एसिड पूरी तरह आयंस में डिसोशिएट नहीं हो पाता, उस पर्टिकुलर एसिड को हम बोलेंगे वीक एसिड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या करेंगे हम? इट विल कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस, दैट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब हम ये बहुत बार कर चुके हैं. बट अगर यहाँ पर कोई वीक एसिड हो, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, तो यहाँ पे दिस विल डिसोशिएट इनटू
CH3COO नेगेटिव दैट इज एसीटेट आयन, एंड साथ में क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। और यहाँ पे ये जो एरो है, अब दिस विल बी अ डबल एरो, जहाँ पे ये एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये इन दोनों आयंस में टूट तो रहा है बट पूरी तरह नहीं टूट रहा, बिकॉज ये दोनों चीजें फिर कंबाइन करके यही बना रही हैं। तो दिस इज एसिटिक एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हुए, जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं इनटू आयंस, whereas weak acids क्या होते हैं, which do not completely dissociate into their respective ions. ओके अब हम देखते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है और जो रेन वाटर होता है, उन दोनों में से विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, it does not contain any compounds which can generate ions, इसीलिए it is not a conductor of electricity, या हम क्या कहेंगे कि it is an insulator of electricity। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता डिस्टिल्ड वाटर। वेयर एज अगर हम रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर यहाँ अर्थ तक आते आते क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से मिक्स हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल वाटर के साथ मिक्स हो गई एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलके क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। और ये जो कार्बोनिक एसिड है किस में डिसोशिएट करेगा, आयंस में, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो क्या फॉर्म करेगा ये, H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो ये जो आयंस फॉर्म हुए यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो रेन वाटर है वो क्या करेगा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह और कौन सी गैसेस हो सकती हैं, SO2 या NO2। उन केसेस में क्या प्रोड्यूस होगा, SO2 के केस में प्रोड्यूस होगा सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 के केस में प्रोड्यूस होगा निट्रिक एसिड, एंड सेम यहाँ पे आयंस फॉर्म होंगे जो क्या करेंगे, विल मेक द रेन वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड्स के बारे में स्टडी करने के बाद अब हम करते हैं डिस्कशन अबाउट द बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, इन जनरल बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, दैट इज कड़वे होते हैं, एंड दे आर सोपी टू टच, दैट इज स्लिपरी टच होता है इनका। एंड जैसे एसिड्स क्या करते थे, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वैसे ही बेसिस क्या करेंगे, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस पेपर के बारे में हम तब स्टडी करेंगे जब इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है इन केस ऑफ बेसिस। नाउ एग्जांपल्स ऑफ बेसिस क्या क्या हुए, NaOH विच इज Na के लिए सोडियम, OH के लिए हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली CaOH बोल तो इसको क्या बोलेंगे, Ca इज फॉर कैल्शियम, OH के लिए अगेन हाइड्रोक्साइड, एंड सिमिलरली MgOH whole twice that is magnesium हाइड्रोक्साइड एंड मैनी मोर। तो इसका हमने यूज किया था कि ये एज एन एंटी एसिड यूज होता है एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए, बिकॉज ये क्या है, खुद एक बेस है। नाउ हमने एक्टिविटी 2.7 में क्या स्टडी किया था, यहाँ पे कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी क्या नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है। इन एक्टिविटी 2.4 हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स की बेसिक्स के साथ। एक्टिविटी 2.3 में हमने क्या किया था, रिएक्शन करवाई थी एसिड्स की रिएक्शन करवाई थी मेटल के साथ, और वहां पे फॉर्म क्या हुआ था, एक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस।
तो बिल्कुल ये सेम करेंगे हम लाइक एक्टिविटी 2.3, बस यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉइलिंग ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ मेटल के साथ क्या लेंगे, एक बेस लेंगे इंस्टेड ऑफ एसिड। तो क्या होगा वो देखते हैं। नाउ यहां पे हमने क्या किया, बॉइलिंग ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, सेम एज एक्टिविटी 2.3, क्या किया, सोल्यूशन लिया किसी बेस का, से इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। बट उस एक्टिविटी में क्या था, हमें यहाँ पे हीट नहीं करना पड़ा था। इस केस में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले हीट करना पड़ेगा, फिर यहां से जो गैस इवॉल्व होगी उसको इस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सोल्यूशन से पास करवाएंगे और यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेके टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन। क्या किया हमने, जिंक ग्रेन्यूल्स दैट इज Zn, इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दैट इज NaOH। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक क्या था, सॉलिड, दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन, दिस विल फॉर्म Na2ZnO2 एंड साथ में क्या रिलीज हो जाएगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये जो Na2ZnO2 फॉर्म हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम जिंकेट विच इज अ सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। मतलब सेम जैसे हमने एसिड्स की रिएक्शन करवाई थी मेटल्स के साथ, सिमिलरली बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। नाउ वी कम टू द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नाउ हमने क्या देखा था, जो व्हाइट वॉश वाली हमारे पास इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, उसमें हम क्या करते हैं, कितनी बार अब हम स्टडी कर चुके हैं। इन केस ऑफ व्हाइट वॉश दिस इज व्हाट, स्लेट लाइन या लाइम वाटर, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड साथ में फॉर्म हो जाता है वाटर, और ये क्या देता है, शाइनी अपीयरेंस या इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शन है किस किस की, रिएक्शन ऑफ बेस, यहाँ पे COH होल ट्वाइस है क्या, बेस, बेस की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ। यहाँ पे कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। इट मीन्स कि ये किसकी ऑक्साइड है, कार्बन की ऑक्साइड, और कार्बन है नॉन मेटल। सो दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो यहाँ पे ये जो बना कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सॉल्ट, एंड साथ में क्या फॉर्म हुआ, वाटर। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे एसिड्स की रिएक्शन करवाई थी मेटल्स के साथ, तब क्या फॉर्म हुआ था, तब भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ था। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें ये बेस किसी चीज के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करे, तो इट मीन्स दैट इट इज मस्ट कि यहाँ पे ये जो दूसरी चीज इन्वॉल्व है रिएक्शन में, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एसिड। मीन्स अगर यहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक चीज बेस है तो दूसरी चीज एसिड होगी, और अगर एक चीज एसिड है तो दूसरी चीज मस्ट इट शुड बी अ बेस। ठीक है, सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। Now what do all bases have in common? Just as in case of acids, हमने क्या स्टडी किया था कि हर एसिड के पास H है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। सिमिलरली बेसिस में कॉमन क्या होगा, जैसे हमने किया NaOH बेस है, COH होल ट्वाइस बेस है, MgOH होल ट्वाइस बेस है,
मीन्स इन सब में कॉमन क्या है, OH। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वहां से वो कौन से आयंस जनरेट करें, OH नेगेटिव आयंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो यहाँ पे ये आयंस जनरेट करेगा कौन से, एक तो Na पॉजिटिव एंड साथ में OH नेगेटिव आयन। इस OH नेगेटिव आयन को जनरेट करने की वजह से ही हम NaOH को बोलते हैं कि दिस इज अ बेस या इट बिहेव्स लाइक अ बेस। तो हर बेस के पास कॉमन क्या होगा, OH, और जब वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट होगा। नाउ वी हैव two types of bases just as we had two types of acids। एक कौन से होंगे, वीक बेसिस, और दूसरे कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। नाउ अगेन हमने एसिड्स में क्या किया था कि दो तरह के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज कर जाते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं। और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते और उनमें कौन सा एरो का साइन लगता है, डबल एरो का साइन लगता है, और इसीलिए वो H पॉजिटिव आयंस की कम कंसंट्रेशन जनरेट कर पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बेसिस के केस में क्या होगा, जो वीक बेसिस हैं क्या करेंगे, लेसर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जनरेट करेंगे, या हम वीक बेसिस किन्हें बोलेंगे, जो पार्शियली आयनाइज होंगे। एंड इनमें भी सिमिलरली डबल एरो आएगा। द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस आर NH4OH, वाटर में डिसॉल्व किया क्या फॉर्म होगा, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, बट बिकॉज ये क्या है, एक वीक बेस है तो यहाँ पे डबल एरो लगेगा। सिमिलरली MgOH होल ट्वाइस दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ वीक बेस। यहाँ पे दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 इज फॉर अमोनिया, अमोनियम। यहाँ पे क्योंकि NH4 के ऊपर पॉजिटिव होगा, OH के ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया अमोनियम और OH पे आया हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जनरेट करें एंड ये क्या करेंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, या KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K फॉर पोटेशियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड। सेम वाटर में इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या फॉर्म होगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो हमारे पास दो तरह के बेसिस हो गए, वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, नाउ हर वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई। ऑल बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज alkalis। Now we move to indicators। Indicators क्या होते हैं, दो substances जिनके अलग अलग कलर होते हैं एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में, उनको बोलते हैं indicators। The substances which show different colors in acidic medium and in basic medium are known as indicators। और ये डिफरेंट कलर शो करने के कारण ही ये इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी चीज की स्मेल भी डिफरेंट है एसिडिक और बेसिक मीडियम में तो भी हम उसको एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और उस केस में हम उसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फिलहाल हम बात करते हैं इंडिकेटर्स जो कलर के बेसिस पे हैं। ठीक है, सो इंडिकेटर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक।
नेचुरल इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिटमस या टर्मेरिक। टर्मेरिक इज हल्दी, लिटमस क्या है? हमें एक प्लांट से मिलता है विच बिलोंग्स टू थैलोफाइटा, और उस प्लांट का नाम क्या है? लिचन। ठीक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं? द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। नाउ इनने क्या करना है? इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करने हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो हम देखते हैं कि इनका एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर है और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर है। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की। सो लिटमस पेपर जब न्यूट्रल होता है इट इज एक्चुअली पर्पल, बट फॉर आर कन्वीनियंस हम इसको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ लिटमस पेपर दो हो गए। अब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में ये कैसे बिहेव करेगा? सो हमने ये बहुत बार कर लिया है कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम ब्लू लिटमस चेंजेस रेड, और जब बेसिक मीडियम होगा तब क्या होगा? रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू कलर। सिमिलरली अगर हम यहां पर फिनोल्फ्थलीन की बात करें तो फिनोल्फ्थलीन जब न्यूट्रल होता है तब इट इज कलरलेस। अगर हम फिनोल्फ्थलीन को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा? ये कलरलेस ही रहेगा। वेयरएज अगर यहां पे कोई बेस हो तो इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। सिमिलरली बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? जब न्यूट्रल होता है तब मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक मीडियम में इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, और बेसिक मीडियम में क्या होगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। अगर यहीं पे हम टर्मेरिक की बात करें, टर्मेरिक हल्दी, इसका नेचुरल कलर या न्यूट्रल कलर क्या होता है? येलो। हम देखते हैं अगर क्लॉथ पे टर्मेरिक दैट इज हल्दी का दाग पड़ जाता है, जब हम उस पे सोप का सोल्यूशन रब करते हैं तो वो स्टेन किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेड ब्राउन कलर में। और जो सोप है वो होता क्या है? बेसिक। मींस बेस में इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन। और जब हम उसको दोबारा वॉश कर देते हैं वाटर से तो अगेन कौन सा कलर रिस्टोर हो जाता है? येलो कलर। मींस बेसिक सोल्यूशन में ये रेड कलर रहेगा और एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर क्या रहेगा? येलो। नाउ अगर हम यहां पर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की बात करें विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड कैबेज, इसका न्यूट्रल कलर क्या है? रेड। एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर रेड ही रहेगा, वेयरएज इन केस ऑफ बेसिक सोल्यूशन इसका कलर चेंज हो जाता है इनटू ग्रीन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज एंड ऑब्वियसली लिटमस पेपर, बिकॉज ये हम बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में हम क्या देख रहे हैं कि हमें ये कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। ये सॉल्यूशंस को हमने इन इंडिकेटर्स के साथ ट्रीट करना है और देखना है कि कौन सा कलर जनरेट होता है। नाउ क्या क्या गिवन है हमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या हैं? एसिड्स। तो इन सब को, इन सारे एसिड्स को जब हम ट्रीट करेंगे लिटमस पेपर के साथ तो क्या होगा? ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड में।
और क्या होगा, फिनोल्फथलीन के साथ ट्रीट करेंगे तो सोल्यूशन जो कलर है वो कलरलेस रहेगा। अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर रेड। वेयर एज ये जो हमें दिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिस। तो इन सब बेसिस को जब हम ट्रीट करेंगे लिटमस पेपर्स के साथ और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर्स के साथ, तो हम क्या देखेंगे, बेस में क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, मींस रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू। फिनोल्फथलीन क्या होगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है, और जो मिथाइल ऑरेंज है इट विल टर्न इनटू अ येलो कलर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एक्टिविटी 2.1। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 2.6। अब तक हम एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिविटी 2.6 में हमने क्या करना है कि जब एसिड और बेसिस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तब क्या फॉर्म होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ली एक टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने ऐड कर दिया कोई भी बेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या करना है, इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल देनी है, किसकी, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर की। तो जब इसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे तो ये क्या है, एक बेस, और जो फिनोल्फथलीन है वो बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। मींस ये सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, पिंक इन कलर। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ऐड करना है ड्रॉप वाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहां से हमने अब ऐड किया इसमें HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्रॉप वाइज विद स्टेरिंग, ठीक है। ड्रॉप्स डालते गए, स्टेरिंग करते गए, तो क्या होगा, ये जो पिंक कलर है ये धीरे 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 फेंट होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस। तो ऐसा क्यों हुआ ये हम देखते हैं। रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद एन एसिड विच इज HCl, डाइल्यूट HCl यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NaCl एंड साथ में यहां से क्या जाएगा, वाटर। नाउ NaCl क्या है, एक सॉल्ट, एंड साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। हमने अभी अभी किया कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें एसिड और बेस की रिएक्शन हो और यहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही ये है कि न्यूट्रलाइज कर देना एक दूसरे के इफेक्ट को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब पहले NaOH सोल्यूशन एक्सेस में था तो बेस था, ठीक, बेस में फिनोल्फथलीन ने दिया पिंक कलर। अब क्या हुआ है, हमने HCl इतने अमाउंट में हम डाल चुके हैं, ये पॉइंट हम रीच कर चुके हैं कि अब जो NaOH और HCl यहाँ पे प्रेजेंट है ये एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। इसीलिए जो सोल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस। मींस ये अब यहाँ पे सोल्यूशन किस स्टेट पे है, एक न्यूट्रल स्टेट पे। बट अब अगर हम इस सोल्यूशन में अगेन क्या ऐड कर दें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, मतलब अगेन हमने क्या किया, इसमें बेस की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये जो न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म हो गया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई थी, अब वो अगेन यहाँ पे नहीं होगी बिकॉज बेस हमने दोबारा से और ऐड कर दिया है। तो अगेन सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस टू पिंक। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस में देखी थी, जब हमने कहा था कि अगर हम एसिड को किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे,
salt and water. Also अगर हम बेस को नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये सारी ही एग्जांपल्स किसकी हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की. बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज बेस है तो मतलब कि नॉन मेटल की ऑक्साइड ऑब्वियसली क्या होगी, एसिड होगी, इसीलिए ही यहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ. सिमिलरली यहाँ पे अगर एक चीज एसिड है तो मतलब ये जो मेटालिक ऑक्साइड हमने ली है ये बेसिक ही होगी, तो ही यहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ है. सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कमिंग टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, जिनकी डिफरेंट स्मेल्स होती हैं एसिडिक और बेसिक मीडिया में. करते हैं एक्टिविटी 2.2. एक्टिविटी 2.2 में हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का बैग लिया, उसमें हमने कुछ क्लॉथ के स्ट्रिप्स डाले एंड साथ में क्या डाले, चॉप्ड अनियंस. उसको रेफ्रिजरेट कर दिया ओवरनाइट. तो ऑब्वियसली आफ्टर वन नाइट हम क्या देखेंगे कि उन क्लॉथ स्ट्रिप्स में अनियन की स्मेल आ जाएगी. ठीक है. अब ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं इनको एक बार हम किससे करेंगे, डाइल्यूट HCl का एक ड्रॉप डालेंगे उस पर, और एक बार हम क्या करेंगे, किसी बेस दैट इज डाइल्यूट NaOH का ड्रॉप डालेंगे उस पर. तो जब हम क्लॉथ स्ट्रिप पे NaOH डाल रहे हैं और जब HCl डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम क्लॉथ स्ट्रिप पे HCl की ड्रॉप्स डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो अनियन की स्मेल आ रही थी क्लॉथ स्ट्रिप से वो अभी भी आ रही है, दैट इज द स्मेल इज रिटेन्ड. वेयरएज इन केस ऑफ NaOH दैट इज बेसिक सोल्यूशन, हम क्या देखेंगे कि जो स्मेल आ रही थी पहले अनियंस की वो अब नहीं आ रही, दैट इज बेस हैज डिस्ट्रॉयड द स्मेल ऑफ द अनियन प्रेजेंट इन द क्लॉथ स्ट्रिप्स. नाउ इसका क्या मतलब है कि जो अनियन है व्हाट इज इट, इट इज़ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बिकॉज ये एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स शो कर रहा है. सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे देखना हो वनीला एसेंस के लिए तो हम क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब्स ली, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दिया एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दिया बेस. जब हम इन टेस्ट ट्यूब्स में अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस ऐड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जब HCl में हमने वनीला एसेंस को ऐड किया है तो जो स्मेल है वो अभी भी आ रही है, दैट इज द खुशबू इज रिटेन्ड. वेयरएज इन केस ऑफ NaOH दैट इज बेस, जब हमने यहाँ पर वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स डाली तो यहाँ पे कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है. इट मीन्स दैट बेस हैज डिस्ट्रॉयड द स्मेल ऑफ वनीला एसेंस. ठीक है. तो मीन्स वनीला एसेंस इज ऑल्सो एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. नाउ जितने भी हमने अभी तक इंडिकेटर्स किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर या ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, उनमें क्या होता है, हमें बस इतना पता लगता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, बट उनकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ्स नहीं पता लगती. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी दो बेस हैं तो क्या होगा, दोनों में ही रेड लिटमस विल चेंज टू ब्लू, बट हमें कैसे पता लगेगा कि उन दोनों बेसिस में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेसिक है, या अगर टू एसिड्स गिवन है तो उनकी रिलेटिव एसिडिटीज़ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. उसके लिए वी नीड यूनिवर्सल इंडिकेटर. What is universal indicator? It is a mixture of 2 or 3 indicators जो different कलर शो करते हैं पूरी pH रेंज में. मीन्स हर pH के लिए उनका कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा. Now what is pH? P stands for potence और पावर किसकी, H पॉजिटिव आयंस की, या इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन. नाउ pH स्केल 0 to 14 होता है, मिडिल वैल्यू इसकी होती है 7. ये किसने दिया था, सोरेंसन. एंड pH के कोई भी यूनिट्स नहीं होते. सो 0 to 14 का हमारे पास एक pH स्केल है जहाँ पर अगर कोई किसी चीज़ की वैल्यू 7 है मीन्स वो चीज़ क्या है, न्यूट्रल. अगर द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 7 तो वो पर्टिकुलर चीज़ एसिडिक है, एंड इफ द pH लाइज बिटवीन 7 to 14 तो वो पर्टिकुलर चीज़ है
बेसिक। कहने का मतलब क्या है कि जितनी कम पीएच उतना एसिडिक कोई सब्सटेंस। मींस अगर यहाँ पर हमें कोई दो एसिड्स दिए हैं, एक की pH 1 है, एक की pH 4 है, तो उनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसकी pH यहाँ पर 1 होगी। मींस जितना ज़्यादा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में होगी उतनी ज़्यादा वो चीज़ एसिडिक होगी। वेयर एज बेसिस में क्या है? जितनी ज़्यादा चीज़ इस साइड पे लाई करेगी, ऑन द राइट हैंड साइड, उतनी ज़्यादा वो चीज़, वो सब्सटेंस क्या होगा? बेसिक। मींस अगर हमारे पास दो बेसिस गिवन है, एक की pH है 14, एक की pH है 10, तो उसमें से ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? जिसकी pH कितनी आएगी? जिसकी pH है यहाँ पे 14। ठीक है, तो 0 to 7 वाले सारे एसिड्स हैं, तो ये क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे। 8 to 14 वाले क्या है? बेसिक है, तो ये क्या करेंगे? These will change the red litmus to blue, and 7 वाले क्या है? न्यूट्रल। मीन्स इसमें जो लिटमस पेपर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर होंगे? जिनकी ये हर pH वैल्यू, दैट इज 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, हर pH वैल्यू पे ये एक डिफरेंट कलर शो करेंगे फॉर द डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। नाउ वी कम टू the importance of pH. pH की फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। वी नो कि हमारा जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक, बट व्हेन द अमाउंट ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स एक्सेस, दैट इज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है इट इज फॉर्म्ड इन एक्सेस, तब हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी या इंडाइजेशन। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस इनटेक करना पड़ेगा, और वो बेस ज़्यादातर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं? NaHCO3। तो रिएक्शन क्या होती है? जो स्टमक में एक्सेस HCl है वो क्या करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ ये क्या है? एसिड। और ये किसका हाइड्रोक्साइड है? दिस इज अ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, एंड मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ मिलके क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? MgCl2 एंड साथ में वाटर फॉर्म होगा। तो ऐसे ये जो रिएक्शन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर, और जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने pH का रोल कर लिया। ठीक है, नाउ वी कम टू टूथ डिके। टूथ इनेमल जो होता है इट इज फॉर्म्ड, tooth enamel is formed of calcium phosphate, which is one of the hardest substance. Now when we eat substances containing sugar, और जब वो माउथ में रह जाते हैं हमारे, तो क्या होता है? जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? उनको डिकम्पोज करता है एंड इट फॉर्म्स एसिड्स। तो हमारे जो माउथ का pH है वो एसिडिक होने के कारण अब क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। तो pH डिक्रीज हो गया। जब ये pH 5.5 से अबव होता है तब तक तो टूथ डिके नहीं होता, बट व्हेन दिस pH गोज बिलो 5.5, तब ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है इट स्टार्ट्स टू गेट कोरोडेड, और जब ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है उसे ही हम बोलते हैं टूथ डिके। और इस टूथ डिके से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम मीठी चीज़ें कम खाएं, मीन्स लाइक चॉकलेट्स एंड ऑल, एंड और क्या कर सकते हैं हम? वॉश आवर माउथ आफ्टर, क्लीन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग समथिंग। और हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर टूथपेस्ट का यूज़ करें। सो टूथपेस्ट क्या होती हैं? दैट इज टूथपेस्ट आर बेसिक। टूथपेस्ट बेसिक होती हैं। pH माउथ की बिलो 5.5 जा चुकी है अब, तो इस एसिडिक pH को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक टूथपेस्ट की नीड पड़ती है। ठीक है, नाउ वी कम टू
pH in plants and animals. So plants and animals are sensitive to pH changes. जो plants होते हैं और जो animals होते हैं उनकी एक definite pH range होती है. For example, जो plants हैं they can grow in, almost all plants grow in neutral medium. कि जो soil है वो कैसी होनी चाहिए? The soil should be neutral. But the use of fertilizers destroys the pH of soil. अब अगर कोई soil ज़्यादा acidic है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस सॉइल को ट्रीट करेंगे किसी बेस के साथ, बेसिक सब्सटेंसेस के साथ ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एट्सेट्रा. और अगर कोई सॉइल बेसिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा ताकि जो हमारी पीएच है वो न्यूट्रल हो जाए. हमें पता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट एंड वाटर. तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए क्या करेंगे? एसिडिक सॉइल में बेसिक चीज़ें डालेंगे, बेसिक सॉइल में एसिडिक चीज़ें डालेंगे. अब हमें पता कैसे लगेगा कि कोई सॉइल एसिडिक है या बेसिक? क्या करेंगे? हम सॉइल लेंगे, सॉइल में वाटर ऐड करेंगे किसी बीकर में और उसको शेक कर देंगे. ठीक, शेक करने के बाद हम उसे फिल्टर करेंगे. जो फिल्ट्रेट आएगा उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ट्रीट करेंगे. यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें क्या दे देगा? एक डेफिनेट कलर दे देगा पीएच रेंज में और हमें पता लग जाएगा कि जो सॉइल है वो एसिडिक है या बेसिक है या कितनी एसिडिक और कितनी बेसिक है. सो यहाँ पे ये हुआ प्लांट्स के बारे में. नाउ एनिमल्स की भी एक डेफिनेट पीएच रेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की पीएच रेंज है 7 to 7.8. जब हमारे बॉडी की पीएच 7 या 7.8 की रेंज से कम या ज़्यादा हो जाती है देन आवर बॉडी गेट्स अ नंबर ऑफ डिसीजेस. ठीक है, इट डज नॉट फंक्शन वेल. नाउ जो रेन वाटर होता है इट इज़ ऑलरेडी अ बिट एसिडिक. क्यों? क्योंकि जब रेन अर्थ तक पहुंचती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इन द एयर वो उसके साथ रिएक्ट कर लेती है और थोड़े एसिडिक सब्सटेंसेस फॉर्म करती है. इसीलिए जो रेन है इट हैज़ अ पीएच ऑफ स्लाइटली एसिडिक. बट जब ये पीएच 5.6 से बिलो चली जाए तब हम बोलते हैं कि वो कैसी रेन है? इट इज़ एसिड रेन. बिकॉज अब उसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं एंड द पीएच हैज़ गॉन बिलो 5.6. सो इट इज़ एसिड रेन. नाउ एसिड रेन से फ़र्क क्या पड़ता है? जो रेन है एसिड रेन व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल वहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उनकी पीएच रेंज डिस्टर्ब हो जाती है. और यही रेन जब रिवर्स एंड ऑल से मिलती है तो वहाँ के जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनके लिए भी पीएच क्या हो जाती है? वाटर की एसिडिक हो जाती है जो उनकी लिविंग रेंज से बाहर होती है. एंड सो वी थ्रेट एसिड रेन threats the existence of the aquatic animals. Okay, now we come to self defense by plants and animals. तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है उनमें. अगर उन्हें लगता है कि कोई उनको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स दे थिंक कि कोई एनिमी है, तो वो क्या करते हैं? एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस इजेक्ट कर देते हैं अपने एनिमी की बॉडीज़ में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी स्टिंग. बी स्टिंग से क्या होता है? एसिड इंजेक्ट हो जाता है बॉडी में और उस एसिड से रिलीफ पाने के लिए एज अ होम रेमेडी हम क्या करते हैं? यहाँ पे कोई बेस उस अफेक्टेड एरिया पे रब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी कैन यूज NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं हम. और अगर कोई प्लांट बेसिक चीज इंजेक्ट कर रहा है बॉडी में तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कोई एसिडिक सब्सटेंस. और होम रेमेडी क्या होगी? इट कैन बी लेमन और इट कैन बी विनेगर टू गेट रिलीफ टू द इफेक्टेड एरिया. ठीक है, सेम यहाँ पे एक प्लांट होता है हमारे पास, नीटल लीव्स होती हैं. नीटल की जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? दे इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड.
मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं वो अपने एनिमी के बॉडी में, और उससे रिलीफ पाने के लिए इसी के साथ नीटल जो प्लांट होता है उसी के साथ एक प्लांट होता है डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट क्या होता है? बेसिक। अगर हम डॉग प्लांट की लीव्स अफेक्टेड एरिया पे रब कर लें तो क्या होगा? जो नीटल लीव्स से एसिड इंजेक्ट हुआ है उसका जो इफेक्ट है दैट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। सो पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ्स। नाउ हम आते हैं एक्टिविटी 2.11 पे। एक्टिविटी 2.11 में क्या है? हमें डिफरेंट चीज़ें गिवन हैं और हमें क्या करना है? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पीएच बतानी है और बताना है कि ये एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे या बेसिक होंगे। सो 1 मोलर NaOH, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच क्या होता है? 14। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी पीएच है 1। सलाइवा बिफोर मील, जब हमने अभी मील नहीं लिया है तो पीएच होती है 7.4, बट आफ्टर मील क्या होता है? इट विल गेट स्लाइटली एसिडिक, बिकॉज जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे? एसिडिक सब्सटेंसेस वहाँ से रिलीज करेंगे एंड द pH will decrease to 5.8। लेमन जूस तो होता ही एसिडिक है, द वैल्यू इज 2। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स के लिए वैल्यू होती है 6। कैरेट जूस 5.6, कॉफ़ी की pH वैल्यू 5, टमाटो जूस की pH वैल्यू 4 एंड टैप वाटर की pH वैल्यू 7। नाउ इसकी pH वैल्यू 14 होने का क्या मतलब है? कि दिस इज बेसिक। pH वैल्यू 1 तो एसिडिक, जिसकी भी pH वैल्यू 7 से कम वो सब चीज़ें एसिडिक, 7 से ज़्यादा pH तो वो सारी चीज़ें बेसिक। तो बिफोर मील सलाइवा की pH क्या है यहाँ पे? बेसिक। आफ्टर मील क्या हो गई? एसिडिक। लेमन जूस एसिडिक, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक एसिडिक, कैरेट जूस एसिडिक, कॉफ़ी एसिडिक, टमाटो जूस एसिडिक, टैप वाटर क्या है? pH 7, 7 मीन्स न्यूट्रल। नाउ व्हाट आर सॉल्ट्स? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमने देखा कि जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने कितने ही अभी तक सॉल्ट्स देख लिए हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में फॉर्म हुए थे। तो बेसिकली सॉल्ट है क्या? सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं जब हम किसी एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करवा के वहाँ पे कोई मेटल जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँ मैं, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को हटा के कोई मेटल फॉर एग्जाम्पल सोडियम लगा दिया मैंने, तो अब ये जो फॉर्म हुआ है दिस इज व्हाट? दिस इज अ सॉल्ट। नाउ सॉल्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे NaCl की ही बात करते हैं। NaCl कैसे फॉर्म हुआ होगा? NaCl फॉर्म हुआ है जब ये बेस ने रिएक्शन की ये एसिड के साथ, एसिड और बेस की रिएक्शन में हुआ क्या? वाटर एलिमिनेट हो गया एंड साथ में क्या फॉर्म हुआ? Na एंड Cl। तो दैट इज NaCl किससे फॉर्म हुआ है? NaOH से और HCl से। मीन्स एक बेस और एक एसिड से मिलके एक सॉल्ट फॉर्म होता है। तो अब ये जो NaCl है इसका एक पार्ट, यहाँ पे ये जो Na है ये कहाँ से आ रहा है? बेस से। और जो Cl है वो कहाँ से आ रहा है? एसिड से। मीन्स सॉल्ट का एक पार्ट आता है बेस से और एक पार्ट आता है एसिड से। नाउ डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए हम नेम्स देख लेते हैं। जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ऑब्टेन होता है उनको हम बोलते हैं क्लोराइड्स, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या मिलता है हमें यहाँ पे? Cl नेगेटिव। जो सॉल्ट हमें मिलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से उनको बोलते हैं सल्फेट्स। निट्रिक एसिड से नाइट्रेट्स, एसिटिक एसिड से एसीटेट्स और कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट्स। क्या किया हमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H रिमूव करवा दिया तो यहाँ पे क्या बचा? Cl नेगेटिव।
जिस भी सॉल्ट में Cl नेगेटिव दिखेगा मीन्स इट इज़ अ क्लोराइड। सिमिलरली सल्फेट में क्या हुआ, H2 यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ पे बचा SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होगा, NO3 नेगेटिव आयन बचेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा CH3COO नेगेटिव जब यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे। एंड H2CO3 के केस में क्या होगा, जब हमने यहाँ से H2 को रिमूव कराया तो दिस विल बी CO3 2 नेगेटिव। नाउ वी कम टू फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली किसे बोलेंगे हम, जो दो से ज़्यादा सॉल्ट्स जिनमें पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कि वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 2.13, इससे हमें क्लियरिटी होगी। सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट। व्हाट इज पोटेशियम सल्फेट? K2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये हमें एक्टिविटी 2.3 में गिवन है। नाउ हमने देखना है कि इस एक्टिविटी में टोटल फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कितनी है। सी, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का क्या मतलब है, पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो। यहाँ पे पॉजिटिव आयन किस किस में सेम होगा, सी सोडियम का ही सल्फेट है, सोडियम का ही क्लोराइड है, सोडियम का ही नाइट्रेट है, सोडियम का ही कार्बोनेट है, सभी में सोडियम आ रहा है। तो एक फैमिली तो यहाँ पे हो गई सोडियम की, सोडियम सॉल्ट्स की। दूसरी फैमिली किसकी हुई यहाँ पे, पोटेशियम सॉल्ट्स की। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में करना क्या है, हमें जितने भी हमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेटल्स दिख रहे हैं और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमें एसिडिक, जो हमने एसिड से रिमूव करवा के जो हमें यहाँ पे ग्रुप्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट्स एंड वगैरह वगैरह, उनको हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे टोटल कितने हैं। तो एक तो हुए सोडियम सॉल्ट्स, एक हुए पोटेशियम सॉल्ट्स, एक क्या हुए कैल्शियम सॉल्ट्स, एक हुए मैग्नीशियम सॉल्ट्स, एक हुए कॉपर सॉल्ट्स, देन अमोनियम सॉल्ट्स। ये तो वो सॉल्ट्स हैं जिनमें पॉजिटिव आयन सेम है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव आयन की। तो सारे सल्फेट्स एक फैमिली को बिलोंग करेंगे, तो इन सब सल्फेट्स ने तो बना ली एक फैमिली, दैट इज एक फैमिली हुई सल्फेट्स की। देन और कौन सी फैमिली है यहाँ पे, क्लोराइड की, और कौन सी फैमिली है, नाइट्रेट की, एंड ये जो कार्बोनेट है ये भी क्या होगा, एक डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करेगा। तो टोटल फैमिलीज यहाँ पे कितनी हो गई, 6 पॉजिटिव आयंस के कारण और 4 नेगेटिव आयंस के कारण, दैट इज टोटल 10। ओके, नाउ हमने अभी तक ये तो देख लिया कि जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच होती है 7 से कम, जो बेसिस होते हैं उनकी पीएच होती है 7 से ज़्यादा। मींस एसिड्स और बेसिस को तो हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लिया, बट जो यहाँ पे हमने सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं हम, वो एसिडिक होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा। यहाँ पे हम करेंगे 3 केसेस। अगर एक सॉल्ट फॉर्म हुई है विद द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
तब उसकी pH कैसी होगी ये पहले डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो कोई भी, NaOH। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा ये, अभी हमने किया था सॉल्ट, दैट इज NaCl, एंड साथ में फॉर्म करेगा वाटर। तो अब यहाँ पे ये जो NaCl फॉर्म हुआ है, दिस विल बी न्यूट्रल, मीन्स द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। इसका रीज़न क्या है, सी स्ट्रॉन्ग एसिड ने क्या देना है, H पॉजिटिव आयन। हमने ये पहले ही किया है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ज़्यादा आयोनाइज कर सकें, मींस जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस जनरेट करें। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस जनरेट करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस जनरेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स ये ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस जनरेट कर रहा है। क्योंकि दोनों ही ज़्यादा आयंस जनरेट कर रहे हैं, वो दोनों आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। और जो बाकी यहाँ पे बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, मीन्स इस सोल्यूशन में ना तो H पॉजिटिव की अमाउंट ज़्यादा है, ना OH नेगेटिव की अमाउंट ज़्यादा है, दोनों ने ही एक दूसरे को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया है, वाटर फॉर्म कर लिया है। इसीलिए यहाँ पे ये जो सॉल्ट फॉर्म हुई, दिस विल बी न्यूट्रल। अगर यहीं पे बात करें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, कोई सॉल्ट हमने बनाया है विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जाम्पल HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन हुई है, तो फॉर्म तो सॉल्ट और वाटर ही होगा। यहाँ से वाटर फॉर्म हुआ एंड साथ में क्या फॉर्म हुआ, NH4Cl। नाउ अब इस रिएक्शन में क्या है, हमने लिया कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मीन्स ये जो HCl है ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ये जनरेट करेगा। बट यहाँ पे जो बेस है वो वीक है, मीन्स यहाँ पे इससे NH4OH यहाँ पे जो OH नेगेटिव आयंस जनरेट कर रहा है वो कम है, बिकॉज ये कैसा बेस है, दिस इज अ वीक बेस। वेयर एज HCl क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जनरेट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस केस में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से। और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर चीज़ कैसी होगी, एसिडिक होगी। सो ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, ये कैसा सॉल्ट होगा, दिस विल बी एसिडिक। नाउ हम बात करते हैं केस 3 की, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड लेते हैं कोई भी, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड हमने यहाँ पे ले लिया। और कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH, क्या फॉर्म करेगा, अगेन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ यहाँ पे, और साथ में क्या फॉर्म हुआ, Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट। दिस इज सोडियम क्लोराइड, this is ammonium chloride, and this is sodium carbonate. Now इस केस में क्या हुआ है, एसिड कैसा है, वीक एसिड, मीन्स H पॉजिटिव आयंस कम जनरेट करेगा। वेयर एज बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, मीन्स OH नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस केस का रिवर्स हो जाएगा, दैट इज OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि कोई वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्या है, दैट इज़ बेसिक, और उसकी pH क्या होगी,
7 से ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे ये जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.14 पे। एक्टिविटी 2.14 में हमें क्या गिवन है? सॉल्ट्स गिवन है, इनकी हमें पीएच बतानी है, एसिडिक होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी। क्या है सबसे पहले? सोडियम क्लोराइड। पहले तो इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनेगा? देखो, पोटेशियम के लिए K, नाइट्रेट हमें कहाँ से मिला? निट्रिक एसिड से। क्या आयन मिला था वहाँ से? NO3 नेगेटिव, तो ये बन गया KNO3। सिमिलरली अमोनियम NH4, क्लोराइड Cl, जिंक Zn, सल्फेट SO4, कॉपर Cu, सल्फेट SO4, सोडियम Na, एसीटेट CH3COO नेगेटिव। नाउ इस केस में क्या होता है? सारे केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि मेटल पहले आ रहा है, वेयर एज एसीटेट्स के केस में क्या होगा? मेटल बाद में आएगा। मीन सोडियम एसीटेट इज CH3COONA, बिकॉज ये बना भी किससे है? पहले क्या था यहाँ पे? CH3COOH था ना, H की जगह पे ही हमने यहाँ पे मेटल लगाना है, तो ये क्या बन गया? CH3COONA। सोडियम कार्बोनेट अभी हमने किया, क्या है? Na2CO3, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3। नाउ देख लेते हैं कि ये सॉल्ट्स बने किससे होंगे। NaCl किससे बना होगा? NaOH और HCl से। KNO3 किससे बना है? KOH और HNO3 से। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। सिमिलरली हम सबके यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा किससे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? Zn OH होल ट्वाइस एंड H2SO4, सिमिलरली COOH होल ट्वाइस एंड H2SO4। यहाँ पे क्या आएगा? एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। ओके, अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये सॉल्ट किस किस से फॉर्म हुए हैं। अब हम इसमें से बस क्या करेंगे? देखेंगे दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। यहाँ पे NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे क्या है? KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली NH4OH क्या है? यहाँ पर वीक बेस। साथ में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज अ वीक बेस, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड, देन अगेन वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे क्या है? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स न्यूट्रल होगा ये। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल। इस केस में क्या है? तीनों में वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तीनों कैसे होंगे? एसिडिक। इन तीनों केसेस में क्या है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तीनों कैसे होंगे? बेसिक। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। और इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है? NaCl। और हमें पता है कि ये किससे बना है? NaOH से और HCl से। इसीलिए इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज न्यूट्रल। और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं NaCl को? फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में वी नो देयर आर अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट। उस वाटर को इवापोरेट करने से हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्ट। बट वो सॉल्ट क्या होगा? बहुत सारे सॉल्ट्स का मिक्सचर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा और वहाँ से अकेला सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना पड़ेगा।
और कहाँ से सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हैं हम? फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, जस्ट एज कोल की माइनिंग होती है। तो यहाँ से जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है दैट इज रॉक सॉल्ट विच इज ब्राउन इन कलर, अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स विद इट। ओके, नाउ यूजेस क्या है सोडियम क्लोराइड के? फर्स्ट ऑफ ऑल कुकिंग में यूज होता है। सेकंड, कैसे यूज होता है ये? जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। और क्या यूज है इसका? एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स। जो विंटर्स में रोड्स के ऊपर बर्फ जम जाती है या हिली एरियाज में, उसको मेल्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिपेयर ऑल दीज सब्सटेंसेस, एंड क्या कर सकते हैं हम इससे? सोप्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी कम टू केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो केमिकल्स में हमें क्या करना है? इनके नेम्स, प्रिपरेशन और 2-3 यूजेस। सबसे पहले बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज नोन एज ब्राइन। क्या करेंगे हम? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मींस करंट पास करेंगे। जब करंट पास करेंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में Cl2 गैस एंड साथ में H2 गैस। तो बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, दिस NaOH इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज अ बेस, सो इट इज नोन एज अल्कलाई एंड दिस इज क्लोरीन। इन दोनों प्रोडक्ट्स के कारण ही इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ओके, सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। नाउ देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी में हमने क्या किया, मीन्स इन द अपरेटस। यहाँ पे हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऐड करेंगे। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स जिनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। नाउ ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो यहाँ पे एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। तो एनोड के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? कि इस पे कौन से आयंस आएंगे? नेगेटिव आयंस आएंगे। नेगेटिव आयंस कौन से हैं? Cl नेगेटिव, जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Cl2 में। मतलब एनोड पे कौन सी गैस फॉर्म होगी? Cl2। और कैथोड पे कौन सी गैस फॉर्म होगी? कैथोड इज नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आएंगे पॉजिटिव आयंस और ये क्या फॉर्म करेंगे? H पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू H2, मींस कैथोड पे H2 गैस रिलीज होगी और एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगी। और एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? एनोड इज द लेफ्ट इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड है एनोड, दिस इज कैथोड। यहाँ पे कौन सी गैस होगी? Cl2। और यहाँ पे कौन सी गैस होगी? H2। एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? हमारा ये वाला प्रोडक्ट दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो किसके नज़दीक फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। नाउ यूजेस क्या हैं NaOH के? सबसे पहले इसमें जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, हम तीनों के अलग अलग यूजेस देंगे। पहले हम बात करते हैं NaOH के यूजेस की। इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट किसकी ओर होती है? एल्यूमिनियम की। देन इट इज़ यूज फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन डाइज एंड ब्लीचेस। यहाँ पे Cl2 गैस भी रिलीज हुई, वो किस लिए यूज होती है? एज अ डिसइंफेक्टेंट, इन ब्लीचिंग पाउडर, इन
मेकिंग PVC दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए. देन वी कम टू H2. H2 गैस इज यूज टू फॉर्म अमोनिया, water and many more uses. Mainly it is used as a rocket fuel and it is used for hydrogenation of oils to form vegetable ghee. Okay, now we come to calcium oxychloride. Calcium oxychloride is CaOCl2 और इसे क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर. फॉर्मेशन कैसे करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की? स्लेट लाइन CaOH होल ट्वाइस में ऐड करेंगे Cl2 गैस जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के टाइम मिली. क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम CaOCl2 एंड यहाँ पे साथ में will be released. This is what? This is the bleaching powder. Now यहाँ पे bleaching powder नेम से ही क्लियर है कि इसका कैसा एक्शन होगा? ब्लीचिंग एक्शन. वो ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है? The bleaching action is due to the presence of chlorine over here and it is also act as an oxidizing agent. इसीलिए इसके क्या क्या यूजेस हैं? जहाँ भी क्लोरीन दिखेगी वहाँ पे ही we use it to disinfect the drinking water. So disinfect करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीच करने के लिए डिफरेंट थिंग्स को, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, लिनन, पेपर, क्लोथ्स एट्सेट्रा. नाउ वी कम टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Sodium hydrogen carbonate is NaHCO3. What is it? It is बेकिंग सोडा. इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए NaOH, NH3, CO2 एंड वाटर. क्या फॉर्म होगा यहाँ से? NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा? NaHCO3 विच इज नोन एज बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा को जनरली हम किस लिए यूज करते हैं? टू प्रोवाइड फ्लफीनेस. जैसे ब्रेड्स को फ्लफ करने के लिए वी यूज व्हाट? वी यूज बेकिंग सोडा इन किचन्स. तो यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है वो फ्लफीनेस कैसे कॉज करता है? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं it forms sodium carbonate along with carbon dioxide and water. तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लफीनेस. जो भी हमारे चीज़ों में फ्लफीनेस आती है दैट इज ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, यूजेस क्या हैं इसके? इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड. ये हमने पहले भी बात की थी बिकॉज ये खुद क्या है? बेसिक. देन इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? जिनमें एक तो होता है बेकिंग सोडा, साथ में होता है एसिड डिफरेंट चैम्बर्स में. जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो क्या होती है? हैवियर देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और बर्निंग सब्सटेंस में CO2 की एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसके कारण वो दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते एंड द बर्निंग सब्सटेंस स्टॉप्स बर्निंग. तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी NaHCO3 is used and it is used to make baking powder. What is baking powder? Baking powder is a mixture of sodium hydrogen carbonate and an edible acid. Edible acid का मतलब कोई भी ऐसा एसिड जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड. ठीक है, तो जो बेकिंग पाउडर होता है दैट इज अ मिक्सचर एंड जो बेकिंग सोडा है वो यहाँ पे सिंपली एक ही कंपाउंड है. नाउ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10 वाटर. क्या होगा इसका नाम? सोडियम कार्बोनेट
यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सो दिस इज डेकाहाइड्रेट. दिस इज वॉशिंग सोडा. नाउ वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमने बेकिंग सोडा के केस में देखा कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो यहाँ पे Na2CO3 ऑब्टेन होता है, CO2 ऑब्टेन होती है एंड साथ में वाटर ऑब्टेन होता है. अगर यहाँ पे ये जो Na2CO3 ऑब्टेन हुआ है इसमें हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें तो ये क्या बना लेगा? Na2CO3 डॉट 10 वाटर. और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा. हो गया प्रिपेयर. क्या यूजेस है इसके? सबसे मेन यूज इसके नेम से ही क्लियर है, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस. ठीक है, तो पहला यूज तो इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट. दूसरा यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. एंड थर्ड, इट इज यूज्ड टू मेक मोर सोडियम कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल बोरेक्स. बोरेक्स क्या है? सोडियम का ही एक कंपाउंड है. नाउ वी कम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ वाटर. नाउ यहाँ पे ये हाफ वाटर लिखने का बस इतना ही मतलब है कि हम ये बताना चाहते हैं कि CaSO4 के एक फॉर्मूला यूनिट में सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल होगा वाटर का. अदरवाइज इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. करेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2CaSO4 डॉट H2. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्रिपेयर कैसे करेंगे इसको? दिस इज व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. जिप्सम को जब हम 373 केल्विन या 373 केल्विन के बिलो हीट करेंगे, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? ये 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज कर देगा एंड क्या फॉर्म करेगा? CaSO4 डॉट हाफ वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? POP. एंड ऑल्सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट. ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस की. अब अगर यहाँ पे हम हीट मोर देन 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख दें तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो जिप्सम है ये अपने सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaSO4 में, दैट इज कैल्शियम सल्फेट विच इज नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर. और अब इसमें वाटर के साथ सेटल होने की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है. वेयर एज प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? ये थोड़ी देर में एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म करता है और सेटल हो जाता है. वो हार्ड सब्सटेंस किसका होता है? दिस इज एग्जैक्टली द रिवर्स रिएक्शन. हम क्या कर रहे हैं अब? प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4 डॉट हाफ वाटर में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये क्या फॉर्म कर लेता है? CaSO4 डॉट 2 वाटर, दैट इज अगेन इट फॉर्म्स जिप्सम विच इज अ हार्ड सब्सटेंस. इसीलिए ही हम POP को क्यों यूज करते हैं? फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए. और हम कहाँ POP यूज करते हैं? होम्स की सीलिंग्स पे. एंड और कहाँ यूज करते हैं हम? फॉर मेकिंग टॉयज, फॉर मेकिंग स्टैचूज. सो दीज वर द uses and the formation of the different compounds obtained from sodium chloride. Coming to the last part of this chapter, that is hydrated salts. So some salts have water molecules, that is water of crystallization in their crystal structure. और ऐसे water molecules को हम क्या बोलते हैं? Water of crystallization. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही होते हैं, इसीलिए ये दीज आर नॉट फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे डू नॉट वेट द सॉल्ट. द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर Na2CO3 डॉट 10 वाटर. सेम हमने क्या किया? जिप्सम में भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कितने? 2. आयरन सल्फेट
7 वाटर, कॉपर सल्फेट, 5 वाटर एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और एक फॉर्मूला यूनिट के लिए इनका एक फिक्स्ड नंबर है, दैट इज Na2CO3 में 10 ही वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे क्रिस्टलाइजेशन के, CaSO4 में 2 ही होंगे, FeSO4 में 7 ही होंगे, CuSO4 में 5 ही होंगे। और इनके नेम्स क्या होंगे? दिस इज सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वाटर के, इसके लिए क्या होगा? वैसे तो दिस इज जिप्सम, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? कैल्शियम सल्फेट। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाईहाइड्रेट। दिस इज आयरन सल्फेट। 7 के लिए हेप्टाहाइड्रेट। And this is copper sulfate, pentahydrate. ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर्स हैं फिक्स्ड। अब यहाँ पे दे डू नॉट वेट द सॉल्ट, बट ये क्या करेंगे? किसी किसी केस में दे प्रोवाइड द कलर टू द सॉल्ट। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 2.15। अगर हम इन सॉल्ट्स को, जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, अगर इनको हीट करते हैं तो क्या होगा? क्या किया हमने एक्टिविटी 2.5 में? एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें हमने ऐड कर दिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में ओवर द बंसन बर्नर हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, और साथ में क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर हो जाएगा वाइट में चेंज, जबकि पहले ये क्या है कलर? दिस इज ब्लू इन कलर। तो हुआ क्या होगा यहाँ पर? कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 डॉट, हमें पता है इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो 5 के 5 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से लीव कर जाएंगे एंड दिस विल फॉर्म CuSO4 along with 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हमें यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब में नजर आते हैं। और वाइट कलर किसके लिए बना? CuSO4 के फॉर्मेशन के कारण, विच इज कॉपर सल्फेट। नाउ अगर हम यहाँ पर अगेन वाटर ऐड कर दें तो क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज CuSO4 विल कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने? 5 टू फॉर्म CuSO4 डॉट 5 वाटर, दैट इज अगेन ब्लू कलर क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। तो क्या हुआ? पहले ब्लू कलर चेंज हुआ वाइट में, एंड देन अगेन रिवर्स रिएक्शन हुई और वाइट कलर चेंज हो गया ब्लू में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th। क्या था चैप्टर? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बारे में हमने सारा कुछ यहाँ पे पढ़ लिया।